रहीम। आज हम लोगों का टॉपिक है इक्विलिब्रियम कि इक्विलिब्रियम के हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और इक्विलिब्रियम की हमारे पास कंडीशंस कौन सी होती हैं और फिर हम उनकी इक्वेशंस को देखेंगे। तो चलते हैं इक्विलिब्रियम। अब हम देख रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम को। अब आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेकेंडली होती है आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऐसी चीज़ को डील करती है जब आपके पास बॉडीज़ रेस्ट में होती हैं और तब हम जब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को अप्लाई करते हैं या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की वो टाइप होती है जिसमें जब बॉडी मोशन में होती है और उस ओवरऑल वो इक्विलिब्रियम में होती है तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम की टाइप हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन ये कि हमें पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम में है। तो चलते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। अब उसने पहली कंडीशन आपको दिखाई है, लेट्स को वो कहता है एक साइड पे मेरा बेबी बॉय है, सेकंड वो कहता है कि हमारे पास कुछ उसने ऑब्जेक्ट बना दी जानवर टाइप। अब यहाँ पे जो पॉइंट आपको वो समझाना चाह रहा है वो ये है बेसिकली कि ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए पहले आपको उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पता होना चाहिए। यू कैन से कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है अगर आपने किसी चीज़ की इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड करना है। आपने ये फाइंड करना है कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ये चीज़ फाइंड करने के लिए आप लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डील कर रहे होते हो। तो चलते हैं हम कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम किस तरह लोकेट कर सकते हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? The location where all of the weight of an object seem to be concentrated। ऐसा पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट में जहाँ पे आपको लगता हो कि सारे का सारा वेट किसी ऑब्जेक्ट का उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, उस स्पेसिफिक पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। कौन सा पॉइंट? जहाँ पे सारे का सारा वेट किसी ऑब्जेक्ट का आपको लगता है कि वो एक्ट कर रहा है। मीन टू से कि अगर आप उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को स्टैंड करें तो वो उस पॉइंट पे स्टेबल हो जाए, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाउ डू वी लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अब कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब जहाँ उनको हमने लाइनों से मिलाया हुआ, उनके ऑब्जेक्ट्स की जो ड्राइंग है उनके दरमियान हमने लाइनें खींची हुई हैं। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में मीट अप कर रही हैं, उस पॉइंट को या उस लोकेशन को जो होगी आपकी, वो लोकेशन आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिनोट कर रही है। अब पहले फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आप देखें तो इसकी जो दोनों डायगनल हैं, ये ब्लू डायग्राम है, इसकी जो दो डायगनल हैं जहाँ पे इसके दोनों डायगनल मिलते हैं। अब डायगनल क्या होता है? डायगनल ऐसी तिरछी लाइन होती है जो एक कोने से दूसरे कोने अपोजिट कोने को मिलाती है, इसको हम डायगनल कहते हैं। जब दो डायगनल इसके आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पे रेक्टेंगल के दो डायगनल इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेक्टेंगल का। अब ये आप देख सकते हैं कि ये सर्कुलर शेप है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई कर है? जहाँ पे ये दोनों इसके लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसी तरह यहाँ पे आप पैरेललोग्राम की शेप है उसने दिखाई है आपको, और ये मुख्तलिफ शेप्स उसने दिखा दी हैं। तो जिस तरह उनकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। मीन टू से अगर आप ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे स्टैंड करते हैं तो वो उसका सारे का सारा वेट इस पॉइंट पे लाई कर रहा होगा और ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे आकर आपका स्टैंड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो हम इस पॉइंट को इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉलिड कोन का और ट्राइंगल का हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है। अब वो कहता है कि सॉलिड कोन से मुराद ये होती है कि ऐसी कोन जो कि अंदर से हॉलो नहीं होती हमारे पास।
कोन की ऐसी भी टाइप होती है जो कि अंदर से हालो होती है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी समथिंग डिफरेंट होता है। अब अगर अब सॉलिड कोन है आपके पास तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल इसकी टोटल हाइट h है, फॉर एग्जांपल इस टोटल कोन की जो हाइट है वो क्या है, h है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास लाई करेगा वो क्या होगा, हाइट के फोर्थ हिस्से पे। अगर आप उसको नीचे से मेजर करना शुरू करें और हाइट, टोटल हाइट को 4 से डिवाइड करें और फिर उस सारे जो 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपका डिस्टेंस आया है उसको आप ग्राउंड से मेजर करें, तो ग्राउंड से लेकर उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, मीन टू से h/4 जो होगा, h/4 डिस्टेंस पे सॉलिड कोन का आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाया जाता है। इसी तरह ट्राइंगल का देख लेते हैं। एक तो ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो वहां पे होता है जहां पे ट्राइंगल के मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन ऐसी लाइन होती है जो कि ट्राइंगल के हर साइड को 90 डिग्री, ट्राइंगल की हर साइड को दरमियान में से कट करती है और फिर ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, और वो पॉइंट इसने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये किस लोकेशन पे होता है, ये h/3 लोकेशन पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर टोटल ट्राइंगल की हाइट h है, उसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो h/3 हाइट पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा एक ट्राइंगल का। तो ये एक उसने बताया आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना सॉलिड कोन का और ट्राइंगल का। हाउ डू वी लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी? समटाइम्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज फाउंड आउटसाइड द बॉडी। अब इसने बहुत ही प्यारी बात की है यहाँ पे, वो कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी के अंदर ही नहीं लाई करता बल्कि उस बॉडी के बाहर लाई करता है। अब वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप शेप पे गौर करें जो आपको सामने नज़र आ रही हैं, तो पहले उसने समथिंग आपको एक बाउल की शेप दिखाई है। अगर आप इस बाउल के दरमियान में जो आपको पॉइंट लोकेट इसने की है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसी तरह कप के दरमियान में देखें, और ये जो सर्कुलर रोल आपको नज़र आ रहा है जिस तरह टिश्यूज़ का रोल होता है आपके पास, उसके दरमियान की अगर आप लोकेशन को देखें तो ये कहता है ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। अगर इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को हैंग करें तो उसका सारे का सारा वेट यहाँ पे लाई करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है हमारा, क्या ये पॉइंट जो है ये ऑब्जेक्ट के अंदर लाई कर रहा है या आउटसाइड लाई कर रहा है? तो आप देखें कि ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री में नहीं है। ज्योमेट्री में ना होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का कोई सॉलिड हिस्सा इस पॉइंट को टच नहीं कर रहा। अब ये जो पॉइंट है फर्स्ट डायग्राम में, ये चूंकि बाउल के दरमियान में है, तो बाउल के दरमियान में होने का मतलब ये है कि कोई साइड बाउल की इसको टच नहीं कर रही, तो ये ऑब्जेक्ट से तो आउटसाइड हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाउल के अंदर अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये चीज़ क्या इनसाइड है, लेकिन आप देखिए कि बाउल की कोई साइड इसको टच नहीं कर रही है, इसलिए ये बाउल के आउटसाइड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका। सिमिलरली अगर आप कप में देखें तो कप में ऐसा पॉइंट है जो कप की कोई साइड भी उस पॉइंट को टच नहीं कर रही, तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो आउटसाइड लाई कर रहा है आपको। इसी तरह यहाँ पे आप देखिए जो रोल है आपका, रोल के दरमियान में जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, रोल की कोई साइड भी इस पॉइंट को टच नहीं कर रही है, तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस पॉइंट पे, ये आउटसाइड द बॉडी होगा। इसीलिए ऐसी बॉडीज़ भी होती हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी लोकेट कर होता है। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इतनी डिटेल पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आपका किसी भी चीज़ के इक्विलिब्रियम में आना सारे का सारा डिपेंड करता है आपका कि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है। जब आपने बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट कर दिया तब आपको इक्विलिब्रियम, आप इजीली उसको इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। अभी आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट है, ये आपने अपने तक इसको सॉल्व करना है। इन वन लॉन्ग फोल्डर draw the island of Luzon, cut it out and locate its center of gravity, mark it with a pen. At the back of the cutout folder, write how you determined the location of the center of gravity.
अब ये आपने, आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है, आपने एक लूजन लेनी है, उसकी शेप बनानी है, और फिर उसको कट करके उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने लोकेट करना है कि वो आउटसाइड है या इनसाइड है। आगे आते हैं, हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन सी होती हैं। अब इक्विलिब्रियम की हमारे पास तीन हालतें होती हैं जिसको हम उर्दू में कहते हैं इक्विलिब्रियम की हालतें। पहली होती है स्टेबल, दूसरी होती है अनस्टेबल, तीसरी होती है न्यूट्रल। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इन तीनों कंडीशन में से एक में एट अ टाइम लाई कर रहा होता है। ये नहीं है कि एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी हो और न्यूट्रल में भी हो। ऐसा नहीं हो सकता। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा एट द सेम टाइम वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में लायक आ रहा होगा। तो चलते हैं, हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी टाइप होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो कहता है फॉर स्टेबल ऑब्जेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन। अब वो कहता है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीड्स टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू टॉपल द ऑब्जेक्ट। अब टॉपलिंग की कंडीशन को हम सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने टॉपल करना है ऑब्जेक्ट को तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक स्टेबल पोजीशन वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर चला जाएगा। अभी हम देख लेते हैं ये किस तरह ऊपर चला जाएगा। दे आर डिफ़िकल्ट टू टॉपल ओवर, कहते हैं कि इनको टॉपलिंग पोजीशन में स्टेबल करना मुश्किल होता है। अब टॉपल कौन सी पोजीशन होती है, ये टॉपल को हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम तीनों कंडीशंस को देख लेते हैं कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल कौन कौन सी होती हैं। तो चलते हैं कि अनस्टेबल कौन सी टाइप है। कहते हैं ऐसी पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी पोजीशन जिसमें उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट पे हो। ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग, जब इस सिचुएशन में बॉडी लाइक आ रही होगी तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहेंगे कि बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब लोग अगर ये पॉइंट देखें, आप लोग पहले जो आपको एक शेप नज़र आ रही है, सेकेंडली कौन की शेप है और थर्डली आपके पर रॉड है, ये तीनों देखें तो पहले वाली डायग्राम में ये तीनों नीचे नीचे हैं। कौन के देखें तो ये नीचे नीचे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट इसने लोकेट किया, ये जो वाइट पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, तीनों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन डाउन है। मतलब अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब आपका हाईएस्ट पोजीशन पे चला जाता है तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम होता है वो आपका होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो कहते हैं अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टॉपल करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका लोअर हो जाता है। वो कहते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को स्टेबल करने के लिए टॉपल पोजीशन अब इस केस में उसके लिए उसको मज़ीद स्टेबल करेगी। स्टेबल, पिछली जो हमने कंडीशन पढ़ी थी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, उसमें जब आप टॉपल करते थे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाता था, इसलिए मज़ीद अनस्टेबल हो जाता था ऑब्जेक्ट आपका। यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को टॉपल पोजीशन में ले आते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन जाएगा और ऑब्जेक्ट स्टेबल होने की कोशिश करेगा। इसीलिए ये कहता है कि दे आर इजी टू टॉपल डाउन, इसीलिए हम उनको इजीली टॉपल डाउन करते हैं। थर्डली हमारे पास आती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फॉर द ऑब्जेक्ट्स विद न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नाइदर लोअर्ड नॉर रेज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टॉपल्ड। अब वो कहते हैं जब आप इसको धक्का देते हैं या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में इसकी चेंज करते हैं, जैसे आपके पास पहले उसने बॉल दिखाई है, सेकेंडली कौन इस पोजीशन में दिखा दी है और फिर उसने रॉड दिखाया है। अगर आप बॉल को आप ज़मीन पे इस तरह मूव करवाएं एक स्मूथ सरफेस पे तो बॉल मूव करती जाएगी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे रहेगा। इसी तरह आप कोन को अगर मूव करवाएं तो कोर सर्कुलर फॉर्म में घूमना शुरू कर देगी, लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन चेंज नहीं होगी। और यही कंडीशन उसने रॉड की रखी है कि अगर आप रॉड को इस तरह मूव करवाएं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज नहीं होगा, बल्कि एक ही जगह पे रहेगा। तो अगर फोर्स अप्लाई करने से या टॉपल कंडीशन देने से ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पोजीशन पे रहे आफ्टर चेंजिंग द पोजीशन, मीन के ऑब्जेक्ट दूसरी पोजीशन पे चला गया, उसने जगह चेंज कर ली लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ना हुआ, तो ऐसी इक्विलिब्रियम की टाइप को हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं।
अब हम देख लेते हैं टॉपलिंग क्या होती है, क्योंकि मैंने कहा था कि हम टॉपलिंग को एंड पे देखते हैं, तो हम देख लेते हैं कि टॉपल सिचुएशन इसकी कौन सी होती है। टॉपलिंग द बुक अपराइट रिक्वायर्स ओनली अ स्लाइट रेजिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये देखें, अब ये फिजिक्स की बुक है, ये कहता है कि जब नीचे पड़ी थी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये था, ये उसने ब्लैक डॉट से दिखाया है। लेकिन जब आप बुक को स्टैंड कर लेते हो तो फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हो जाता है। और जब आप बुक को टॉपल करते हो, टॉपल से मुराद ये कि स्टैंड पोजीशन से जब आप थोड़ा सा धक्का देते हो, थोड़ा सा टिल्ट करते हो, ये देखें ये स्टैंड पोजीशन थी और फिर इसने थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है, तो आप देखें कि पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसने दो लाइनिंग मार्क करके बड़ी क्लियरली आपको दिखाया हुआ है। आप देखें तो पहले क्या है, पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे वाली लाइन पे था, फिर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब आपने इसको धक्का दिया, थोड़ा सा टॉपल किया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर चला गया, ऊपर वाली लाइन पे। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जब आप ऑब्जेक्ट को टॉपल करते हो स्टेबल पोजीशन में, जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं, उस वक्त टॉपल करते हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड हो जाता है। क्योंकि बुक यहाँ पे स्टेबल थी, आपने इसको टॉपल किया तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब वो कहता है टॉपलिंग द फ्लैट बुक। अगर हम फ्लैट बुक को टॉपल करें तो आप देखें तो उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। वो कहता है लेट्स सपोज ये बुक आपकी यहाँ पड़ी हुई है, अब आप इसको ऊपर की तरफ टॉपल करते हो, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हो, तो एक तो इसकी स्टैंडिंग पोजीशन है बिल्कुल स्ट्रेट, वहाँ तो ये स्टेबल हो जाएगा। और अगर आप इसकी दरमियान वाली पोजीशन को देखें तो ये देखें कि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड पोजीशन पे था जब बुक हॉरिजेंटल पड़ी हुई थी, वो नीचे है, और जब आप इसको टॉपल करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाता है। मीन टू से जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम से टॉपल पोजीशन में जाती है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाता है, यानी कि रेज हो जाता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब भी बॉडी का रेज होगा, बॉडी की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब टॉपलिंग द सिलेंडर, अब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, चूंकि आप जब भी आप इसको टॉपल करेंगे सिलेंडर जैसी पोजीशन को, तो इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, इसीलिए यहाँ पे टॉपलिंग इफेक्ट नहीं करती। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि हमारे कौन कौन से फैक्टर है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अफेक्ट करते हैं, और हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कंडीशंस को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।